नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। 11 अप्रैल 2026 को यूपीआई की शुरुआत के 10 साल हो चुके हैं। यानी 10 साल में यूपीआई ने ऐसे ऐसे टारगेट सेट कर दिए हैं कि पूरा विश्व जो है उससे अचंभित है। 285 लाख करोड़ की वैल्यू के जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और 2000 जनवरी 26 में ही अगर कहें तो 21.70 से अरब ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उनकी वैल्यू थी 28.33 लाख करोड़। ये 1 जनवरी 2026 का ट्रांजैक्शन है। अभी तक जो टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका 81% जो है यूपीआई ने कब्जा कर लिया है। यानी टोटल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में उसमें यूपीआई जो है 81% की उसकी भागीदारी है। 500 मिलियन से ज़्यादा यूज़र है, एक्टिव यूज़र। 500 से ज़्यादा बैंक जो हैं इनके साथ जुड़े हैं। 65 मिलियन से ज़्यादा मर्चेंट्स यानी दुकानदार जो है वो इस यूपीआई के साथ जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क एक 10 साल में खड़ा कर दिया है। और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, चाहे वो सिंगापुर हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, फ्रांस, मॉरिशस और कतर जैसे देश जो है इस यूपीआई के साथ जुड़ गए हैं। तो इतनी बड़ी क्रांति भारत ने की है डिजिटल पेमेंट में यूपीआई के नाम से। अब ये संख्या यहीं रुकने वाली नहीं है और ये उन लोगों के ऊपर, मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि जो लोग उस समय कहते थे कि कैसे होगा, एक छोटा रिक्शे वाला, पटरी वाला कैसे पेमेंट करेगा, सब्जी वाला। आज अगर आप जाएं बाजार में देखें तो छोटे से 10 रुपए से लेकर पेमेंट से लेकर लाखों रुपए तक की पेमेंट लोग यूपीआई से कर रहे हैं। और हर आदमी चाहता है कि यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करें, कैश से नहीं, क्योंकि उसको कैश को संभालने की, कैश को कैरी करने की और फिर बैंक में जमा कराने से अच्छा है कि सीधा उसका पैसा जो है वो बैंक में चला जाता है। तो इतनी बड़ी क्रांति डिजिटल पेमेंट की भारत ने विश्व को करके दिखाई है। और भी बहुत सारे विश्व के देश इस यूपीआई के साथ जुड़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो देश भी यूपीआई के इस नेटवर्क में शामिल होंगे। तो भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि 10 साल में यूपीआई ने बहुत बड़ी क्रांति जो है वो कर दिखाई है।